अगर आप चाहते हैं अमेरिका, यूके, कनाडा या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करना यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना, या आप चाहते हैं चाइना जैसी कंट्री से अब प्रोडक्ट को मंगा के इंडिया में सेल करना, उसके लिए आपको लेना होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के आप कोई भी प्रोडक्ट ना तो सेल कर सकते हैं ना इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब ना ही आप इंडिया में उसको मंगा सकते हैं। अगर आपका ड्रीम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने का तो ये स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के। अब बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है और इसका मतलब क्या है। आईसी कोड का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये एक लाइसेंस होता है जो कि 10 डिजिट का होता है, यूनिक नंबर मिलता है आपको जो कि DGFT ये जारी करता है। अगर आप भारत में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो या फिर भारत से बाहर विदेश में भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होता है। बिना इस लाइसेंस के आप इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते हैं। कोई भी एक्सपोर्ट बेनिफिट का और जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा विदाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के, मतलब विदाउट आईसी के। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये लाइफ टाइम वैलिड है, यानी कि इसका रिन्यूअल का झंझट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर हम अदर लाइसेंस की बात करें, फूड लाइसेंस हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, तो इनको हमें हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, बट आपको आईसी कोड को रिन्यू कराने की झंझट ही नहीं होती है, क्योंकि एक बार इसको अगर आपने ले लिया तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी। अब बात करते हैं कि अगर आप आईसी कोड अप्लाई करते हो तो इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं केवाईसी डिटेल। केवाईसी डॉक्यूमेंट जो होते हैं ओनर के उसकी जरूरत होती है, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। इसके साथ ही एड्रेस प्रूफ एंड बैंक डिटेल की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं इसकी फीस कितनी जाती है और क्या ये सेम टाइम पे मिलता है या फिर इसमें भी महीनों लग जाते हैं, हफ्तों लग जाते हैं। तो इसकी फीस 500 रुपए गवर्नमेंट की फीस है और प्रोफेशनल चार्जेस अलग से जाते हैं। मार्केट में 2000 रुपए चार्ज किए जाते हैं। इसके साथ ही अलग अलग कंसल्टेंट के अलग अलग चार्जेस रहते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो विद इन 24 आवर्स में ये जनरेट हो जाता है। सेम टाइम पे भी इंस्टेंट जनरेट हो जाता है। कभी कभी सर्वर इशू की वजह से 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, बट ये इंस्टेंट जनरेट हो जाता है, तो इसमें आपको टाइम की भी वेट करने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर आप में से कोई प्लान कर रहा है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने का, तो सबसे पहले आपको अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाना पड़ेगा, यानी आईसी कोड लेना पड़ेगा। ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी और अफोर्डेबल रेट में आपको बिजनेस सेम टाइम पे लाइसेंस बना के भी देगी। इसके साथ में अगर किसी को अपना GST, MSME, फूड लाइसेंस, वेबसाइट डिजाइनिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर किसी में इशू आ रहा है तो हमारी टीम से आप कनेक्ट होके अपने इशू को रिजॉल्व करा सकते हैं, या फिर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तब भी आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।